नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिमला के बीजेपी कार्यालय में नगर निगम चुनाव को लेकर एक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने की थी। इस बैठक में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, विधायकगण और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया था। बता दें कि शिमला के 34 वार्डों में बीजेपी ने चुनाव लड़ा, जिसमें से 9 सीटें बीजेपी ने हासिल की। इस बैठक में 9 जीते हुए पार्षदों और बाकी उम्मीदवारों ने भी हिस्सा लिया। वहीं नगर निगम चुनाव प्रभारी सुखराम चौधरी ने सभी का धन्यवाद किया। आज नगर निगम शिमला का जो चुनाव हुआ उसको लेकर एक बैठक हुई। बैठक पर जहां पर सारे पहलुओं पर चर्चा की गई, कार्यकर्ताओं में आज भी उत्साह है, क्योंकि प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने नगर निगम शिमला का चुनाव जीतने के लिए सारे नियम कानूनों को ताक पर रखा था। शिमला में लंबे संघर्ष के बाद एनपीएस कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन बहाली मिली, जिसके लिए कर्मचारियों ने सुक्खू सरकार का आभार भी जताया है। वहीं एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि लंबे समय से उनकी मांग नहीं सुनी जा रही थी, जबकि सुक्खू सरकार ने सत्ता में आने पर अपना वादा पूरा किया और ओपीएस की बहाली की। उन्होंने कहा है कि इस फैसले के लिए प्रदेश के कर्मचारी उनका धन्यवाद करते हैं और इसके बाद धर्मशाला में जल्द ही आभार रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश का कर्मचारी शामिल होगा और इस ऐतिहासिक निर्णय का ऐतिहासिक जश्न मनाया जाएगा। पहले तो प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारी जो पुरानी पेंशन है उसको प्रदेश सरकार ने हूबहू उसी तरह से बहाल किया है जिस तरह से हम चाहते थे। जिस ओपीएस को हम मांग रहे थे, जो ओपीएस सीसीएस रूल 1972 के तहत थी, उसी ओपीएस को जो है हिमाचल प्रदेश ने लागू किया है। बिल्कुल वैसी ही ओपीएस ये हमने कल्पना की थी, जिस कल्पना के तहत हमने प्रयास किए थे और आज ये प्रयास सफल हुए हैं, जिसके लिए हम आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उनके तमाम सहयोगियों का धन्यवाद करते हैं। लंबे संघर्ष के बाद हमने ये जो पुरानी पेंशन पाई है, इसके लिए जो है हमारा जो संघर्ष था और जो संघर्ष में साथी रहे हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। सोलन में रेड क्रॉस दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसको स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सैकड़ों बच्चों ने नशे को लेकर लोगों को जागरूक किया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने समाज में रेड क्रॉस की भूमिका को सराहा और कहा कि रेड क्रॉस समाज सेवा में बेहतरीन कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा है कि आज जो जागरूकता रैली निकाली गई है, यह समय की मांग है। नशा एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गया है और ऐसे में नशेड़ियों का तिरस्कार करने में ही भलाई है। रेड क्रॉस की बहुत ही प्रशंसनीय भूमिका है। आप सभी देख रहे हो कि ये न केवल सोलन की या हिमाचल की या देश की, तो अंतर्राष्ट्रीय समस्या आज हमारे सामने आ चुकी है और वो है कि जो अगली आने वाली युवा पीढ़ी है, उनका भविष्य कैसा होगा। और जो आपके सामने, सबके सामने आज हमारे सामने बड़ी भारी समस्या आ गई है, वो है नशे की, ड्रग्स की। ये एक बड़ी मैं समझता हूँ गंभीर समस्या है। मैं खुद नारकोटिक्स बोर्ड ऑफ इंडिया पे था एज ए मेंबर पार्लियामेंट, और मैंने प्रयास किया इसको खोजने की कि कहाँ से आरंभ होती है मुसीबत। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है और साथ ही सेवा दल के संस्थापक एनएस हार्डिकर की जयंती भी धूमधाम से मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश स्तरीय आयोजन नाहन में किया जा रहा है, जिसके तहत स्वच्छ हिमाचल हरा भरा हिमाचल अभियान शुरू किया गया है। इस दौरान प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा और साथ ही प्रदेश के कार्य को भी लोगों के बीच लाया जाएगा। इसी क्रम में सेवा दल प्रमुख अनुराग शर्मा आज नाहन पहुंचे, जहां उनका सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया।
स्थापना दिवस है आज सेवादल के आह्वान पे आज सभी सेवादल के जितने भी स्वयंसेवक हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ये स्वच्छता अभियान जो इन्होंने चलाया मैं इनको इसके लिए बधाई भी देना चाहूँगा। और आज के दिन हम जो हमारे अभी हाल ही में जो जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हैं हमारे जवान, उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं और उनके योगदान को, उनके बलिदान को जो है हिंदुस्तान भुला नहीं पाएगा। आज हम ऐसा भी संकल्प लेंगे कि शहीदों के परिवार के लिए जो है प्रदेश की सरकार, जो देश की सरकार भी कुछ प्रावधान करे। 7 मई का दिन है जो हमारे कांग्रेस सेवादल के संस्थापक थे डॉक्टर एन.एस. हार्डिकर, उनकी जयंती है। उसके जयंती के उपलक्ष्य में हमने विशेष रूप से आज ये प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम नाहन में रखा है और नाहन की पूरी टीम जो है हमारे साथ में है। मैं स्वागत करता हूं हमारे भाई जो यहाँ के विधायक हैं जवान सोलंकी जी और सभी साथियों का है धार्मिक स्थलों पर जाकर। उसके बाद एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पर हमारा रहेगा। स्वच्छ हिमाचल हरा भरा हिमाचल एक अभियान शुरू किया गया है कांग्रेस सेवादल के द्वारा और अगले तकरीबन 3 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। पूरे प्रदेश स्तर पर उसको मनाया जा रहा है। आज इसका आगाज यहाँ से किया जा रहा है। शिमला में पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में हो रहे बेमौसम बारिश, तापमान में गिरावट और लगातार ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान को लेकर भारत की सीपीआई ने चिंता व्यक्त की है। वहीं सीपीआई नेता संजय चौहान ने कहा है कि किसान और बागवान को आर्थिक रूप से भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिससे इनका संकट और अधिक बढ़ गया है और वह पूरी तरह से परेशान है। पार्टी ने मांग की है कि सरकार तुरंत इस नुकसान का आकलन कर किसानों और बागवानों को उचित मुआवजा प्रदान करे। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ये जो हाल ही में प्रदेश में भारी वर्षा, तापमान में गिरावट हुआ, भारी ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है, इसको लेकर जो है गंभीर चिंता व्यक्त करती है। और इस भारी वर्षा, तापमान में गिरावट हुआ, ओलावृष्टि के चलते प्रदेश के सभी जिलों में लगभग सभी फसलों को जो है भारी नुकसान हुआ है, जिसमें मुख्यतः ये जो सेब है, नाशपाती है, गुठलीदार फल है, बेमौसमी सब्जियां हैं, वह गेहूं की फसल है, इसको जो है पूरे प्रदेश भर में भारी क्षति हुई है। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में अब जन्म मृत्यु का पुराना रिकॉर्ड जांचने में लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना होगा, क्योंकि अब यहां पर जिला परिषद अध्यक्ष पंकज परमार के द्वारा एक स्वयंसेवी की तैनाती की गई है, जो उर्दू भाषा में लिखे गए रिकॉर्ड का अनुवाद हिंदी भाषा में करेगा, जिससे लोगों को अपने दस्तावेजों को सही करने में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। पेंशन के लिए जो हमारे जिनकी उम्र 60 साल और 70 साल हो चुकी है और जिनकी डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम आई है आधार कार्ड और पैन कार्ड में, और उनको सभी को पिछला रिकॉर्ड देखने के लिए और जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए कुल्लू हॉस्पिटल आना पड़ रहा है। हमने यहाँ पर देखा कि 1884 से लेके 1962 तक का रिकॉर्ड उर्दू भाषा में, और उसमें जैसे ही हमारे दूर दराज से जो लोकल भी यहाँ पर हमारे बुजुर्ग हमारे यहाँ पर आते हैं और उन्हें बहुत सारी परेशानी हो रही थी कि भी किस तरह से वहाँ पर कोई एक हमारे यहाँ पर जो उस उर्दू भाषा को पढ़ते थे उनको ढूंढना पड़ता है और उनसे वहाँ पर उस जो ढूंढने के लिए उन्हें पैसे देने पड़ते थे 500 से 700 के बीच में। जब हमने देखा वहाँ पर हॉस्पिटल जाके बहुत सारे ऐसे लोग थे जहाँ 2 या 3 दिन तक यहाँ पर वेट कर रहे हैं, यहाँ पर उनको ठहरना पड़ रहा है। ऐसा है कि ये मैंने उर्दू पढ़ा है, मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल शोभशाली से मैट्रिकुलेट हूँ, तो मैंने यहाँ पे सेवा पहले भी 2-3 साल 4 साल दी हुई है। ऐसे हॉस्पिटल का जो स्टाफ है मुझे अच्छी तरह से जानता है। तो अब सीएमओ साहब की तरफ से, डिपार्टमेंट वालों की तरफ से मुझे ऑफर आई है, मैं घर में ही था, कि आप दोबारा यहाँ पे आओ और लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं ये सारे उर्दू में है और इनको सर्च करना और यहाँ से उनके डेट ऑफ बर्थ निकाल के देनी। तो यहाँ उर्दू पढ़ने वाले बहुत कम है, कोई एक आधा आदमी कभी आता है, फिर मतलब वैसे ही हो जाता है। इसलिए इन्होंने मुझे हायर किया और मैं यहाँ बैठ के लोगों का अच्छी ढंग से काम कर रहा हूँ। वह देवभूमि क्षेत्रीय संगठन महाराणा प्रताप जयंती को मोहन में आयोजित करने जा रहे हैं। इस दिवस पर स्वर्ण समाज का एक
महासम्मेलन भी आयोजित होगा, जिसमें कबड्डी खिलाड़ी अजय ठाकुर, माउंटेन गर्ल बलजीत कौर, राजस्थान से दिया कुमारी समेत अनेक लोग शामिल होंगे। 9 मई को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का शुभारंभ आज नाहन चौगान में रामायण कथा से शुरू हुआ। संगठन के लोगों ने पूजा अर्चना में भाग लिया और साथ ही दिन रात चलने वाली रामायण कथा भी शुरू हुई। रामायण के पाठ से भगवान श्री राम, सीता मैया और सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। रामायण का पाठ का शुभारंभ किया जा रहा है और जिस प्रकार से संख्या को लेकर बात है तो 1 लाख लोगों का लक्ष्य रखा है, जहां पर देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, जहां पर साक्षात भगवान का आह्वान करके किसी कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है तो निश्चित तौर पर वहां पर एक नया इतिहास रचा जाता है। ये जो निरंतर लड़ाई कई वर्षों से देवभूमि क्षेत्रीय संगठन स्वर्ण मोर्चा के माध्यम से शुरू की गई है, उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।